सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 15 प्रायिकता, इसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक का एक भाग है ये। बोर्ड में आए साल इस प्रायिकता से प्रश्न आते हैं, एक या दो या तीन, कई बार 3 पूछ लेता है, कई बार 2 पूछ लेता है। हम इसका अध्ययन करेंगे प्रायिकता। शुरुआत करने से पहले हमें प्रायिकता के बारे में पता होना चाहिए कि प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का पूरा बेसिक तैयार होना चाहिए। हम पिछले क्लासों में अध्ययन करते आ रहे हैं, 10वीं क्लास में थोड़ा बड़ा अध्ययन करेंगे, प्रायिकता के बारे में और जानेंगे कि प्रायिकता क्या है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु की शुरुआत करते हैं तो उसका बेस तैयार होना चाहिए। हमारे पास भी, हम भी बेस तैयार करेंगे सबसे पहले प्रायिकता का। प्रायिकता कहते किसे हैं, प्रायिकता होती क्या है, हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता की जो परिभाषा है वो होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना। प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता, कोई घटना है, किसी भी घटना का घटित होना प्रायिकता के अंतर्गत आता है, या किसी घटना के घटित होने की जो संभावना है वो प्रायिकता के अंतर्गत आती है। प्रायिकता का सूत्र है प्रायिकता का जो सूत्र है वो है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। प्रायिकता को पीई से भी लिख सकते हैं, पीई बराबर एम बट्टा एन के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां एन क्या होगा, आपका कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम होगा, अनुकूल परिणाम होगा, और एन क्या होगा, कुल परिणाम होगा। ठीक उसी प्रकार ऊपर अनुकूल आता है, नीचे कुल आता है। आप भिन्न पढ़ते हैं, भिन्न की ओर चलते हैं, छोटी क्लासों में भिन्न पढ़ा है। भिन्न को हम अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं, और अंश में सदैव छोटी संख्या और हर में बड़ी संख्या। ठीक उसी प्रकार प्रायिकता में जो अनुकूल परिणाम होगा, जो घटना की संभावना बताएगा वो ऊपर आएगी, और कुल जो घटना होगी वो नीचे आएगी। इसलिए इसका जो सूत्र है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। ये इसका सूत्र होता है। एक बार फिर दोहरान करता हूं कि प्रायिकता है किसी घटना के घटित होने की संभावना, या किसी घटना का घटित होना प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हम पीई के रूप में लिख सकते हैं, एम बट्टा एन के रूप में भी लिख सकते हैं। किसी घटना का घटित होने की संभावना या किसी घटना का घटित होना प्रायिकता के अंतर्गत आता है। कुछ बातें हैं जो याद रहनी चाहिए, जो प्रायिकता से संबंधित है। आपका पूरा बेस क्लियर करेगी ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो आपका पूरा चैप्टर क्लियर करवा देगी। पहली बात, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता सदैव एक होती है,
सदैव एक होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की जो प्रायिकता है वो सदैव एक होती है। जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है, मतलब कोई घटना है कि ये निश्चित रूप से होगी, ये निश्चित रूप से ही होगी। जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, निश्चित रूप से उगता है। उसी प्रकार जैसे सूर्य का उदाहरण लिया कि सूर्य उगता है तो निश्चित है कि वो उगेगा, तो उसकी प्रायिकता एक है। तो मतलब किसी घटना का घटित होना निश्चित होता है, उसकी प्रायिकता सदैव एक होती है। निश्चित होता है, उसकी प्रायिकता एक होती है, उसकी प्रायिकता एक होती है। इसे संभव या निश्चित घटना भी कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। सूर्य पूर्व में उगता है, निश्चित है। उसी प्रकार गणित में कोई घटना, किसी घटना का घटित होने का निश्चित है कि ये घटना घटित होगी, घटित होना निश्चित है, तो उसे क्या कहते हैं? संभव या निश्चित घटना कहते हैं। और उसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है, जिस जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है, शून्य होती है। इसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। नंबर 4, किसी घटना का घटित होना प्लस किसी घटना का घटित न होना, इनका योग सदैव एक होता है। कोई घटना है जो घटित होगी, कोई घटना है जो घटित नहीं होगी, इन दोनों का जब योग करेंगे एक आएगा। इसे इस रूप में भी लिखते हैं, पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। आप पीई नहीं को पीई बार भी लिख सकते हैं, पीई बार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक ही बार। तो अभी हमने क्या पढ़ा? प्रायिकता की परिभाषा पढ़ी, प्रायिकता का सूत्र पढ़ा, प्रायिकता की कुछ बातें हैं। एक बार फिर दोहरान कर देता हूं। किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है, या किसी घटना का घटित होना प्रायिकता के अंतर्गत आता है। प्रायिकता का जो सूत्र है वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम है, जिसे हम m बटा n के रूप में भी लिख सकते हैं। कुछ बातें हैं। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता सदैव एक होती है। कोई घटना है, इसकी प्रारंभिक घटनाएं होगी किसी प्रयोग की, उसकी प्रायिकता सदैव एक होगी। जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है उसकी प्रायिकता भी एक होती है। इसे संभव घटना या निश्चित घटना कहते हैं। जिस घटना का घटित होना संभव नहीं है या निश्चित नहीं है उसकी प्रायिकता शून्य होती है। इसे असंभव या अनिश्चित घटना कहते हैं। किसी घटना का घटित होना और किसी घटना का घटित न होना दोनों का योग सदैव एक होता है। इसे हम गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1।
अब हमें कोई क्वेश्चन में दे दे कि किसी घटना का घटित होना बताएं, तो हम इस सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। इसका ये सूत्र बनेगा पी ई नहीं। अगर हमें कहते पी ई नहीं का सूत्र बताएं, तो हम पी ई नहीं का भी सूत्र बताएंगे, 1 माइनस पी ई। ये एक सूत्र से लिख लो दोनों सूत्र। एक बार फिर, किसी घटना का घटित होना, किसी घटना का घटित नहीं होना, दोनों का योग सदैव एक होता है। इसी सूत्र से दोनों सूत्र बने हैं। कई बार प्रायिकता का व्यापक रूप पूछ लेता है, तो प्रायिकता का जो व्यापक रूप है, प्रायिकता का व्यापक रूप या गणितीय रूप जिसे बोलते हैं हम, गणितीय रूप जिसे बोलते हैं, ये नीचे लिखा पीई। प्रायिकता है वो सदैव 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। प्रायिकता है जो सदैव 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, परंतु 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ये प्रायिकता का गणितीय रूप है। तो गणितीय रूप क्या हुआ प्रायिकता का कि 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। प्रायिकता है वो सदैव 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, परंतु 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। ये प्रायिकता का गणितीय रूप है, जो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, 1 नंबर में डाल सकता है। तो हमने प्रायिकता की परिभाषा पढ़ी, प्रायिकता का सूत्र पढ़ा, प्रायिकता का व्यापक रूप पढ़ा, प्रायिकता की कुछ बातें पढ़ी। ये प्रायिकता का बेस था। हम आगे बढ़ते हैं, प्रायिकता का थोड़ा बेस और आगे बढ़ाते हैं, प्रायिकता को और अच्छे तरीके से जानते हैं, किस प्रकार से घटनाएं घटित हो सकती है, किस प्रकार से नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिक्का लेते हैं। सभी ने सिक्का देखा है, देखते आ रहे हैं। कोई सिक्का 1 रुपया 2 रुपया, हम स्कूल जाया करते थे तो 2 रुपये लेके जाया करते थे। तो सिक्के से सभी वाकिफ हैं, और रुपये और सिक्कों से तो सभी वाकिफ होते हैं, बहुत काम आते हैं अभी। तो सिक्का जिसे अंग्रेजी में कॉइन कहते हैं, सिक्का। प्रायिकता है, प्रायिकता के सवाल आपको सिक्के पे पूछेगा, पासे पे भी पूछ सकता है। पासा है, सिक्का है, ताश, ताश पे भी पूछता है। कुछ बार कंचे आ जाते हैं, रंग आ जाते हैं, लाल रंग की बोले आ जाती है। तो उनमें से एक पहले उठाया है सिक्का, इसे अंग्रेजी में कॉइन कहते हैं। एक सिक्के की बात करते हैं। एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम बराबर 2 होते हैं। 2 क्या होते हैं? एक सिक्के में 2 परिणाम कैसे हुए? सिक्का तो एक ही है। प्रायिकता कहती है कि सिक्के के 2 होते हैं, पर तो सिक्का तो एक ही होता है। 5 का ले लो, 2 का ले लो, 1 का ले लो। ये जो परिणाम है वो सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिक्के में 2 पहलू होते हैं। परिणाम किस प्रकार से होते हैं? तो सिक्के के तो परिणाम, आपको 2 परिणाम कौन कौन से प्राप्त होंगे? एक तो हेड होगा, एक टेल होगा। प्रायिकता में चित्र को अच्छे लिखते हैं, पद को टी से। ये एक सिक्के के हेड और टेल 2 पहलू होते हैं, इसलिए प्रायिकता का कुल एक सिक्के पर उछालने पर कुल परिणाम 2 बने। अब आपको कह दे
कि दो सिक्कों को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम कितने हो गए? दो तो एक सिक्के पे दो थे, एक और आ गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 4 होंगे। दो सिक्कों पर कुल परिणाम 4 पर किस प्रकार होंगे? वो ये हेड 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 टेल टेल हेड और हेड। एक सिक्के पर दो, दो पर 4, तो 3 पे 3 सिक्के, 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम। 3 सिक्के आ गए, एक पे 2, 2 पे 4, रहता गुणा में चलेगी। तो 3 सिक्के हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने परिणाम होंगे? 8। अब एक पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8, रहता गुणा में चलती है। तो 8 परिणाम होंगे किस तरह? पहली बार ये थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, 3 सिक्के पर 3 सिक्कों पर कुल परिणाम उछाला आपने, कुल परिणाम 8 किस प्रकार से प्राप्त हुए और मूल परिणाम क्या क्या है? उछाला आपने हेड हेड और हेड आया, फिर उछाला आपने हेड हेड और टेल आया। टी टी टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल 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 हेड हेड। ये 8, 3 सिक्कों पर 8 परिणाम हो सकता है। पहली बार उछाला हेड 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 आए, दूसरी बार टेल 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 आए, फिर उछाला हेड हेड टेल आए, फिर हेड टेल हेड आए, हेड टेल टेल आए। इसी प्रकार इधर टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड। ये 8 परिणाम 3 सिक्कों पर। कितने सिक्कों पर? 3 सिक्कों से प्राप्त, 3 सिक्कों से प्राप्त। 3 सिक्के उछाले, उसने 8 परिणाम दिए। किस प्रकार के? इस प्रकार के। ये 8 परिणाम। तो ये हमने क्या पढ़ा सिक्के पे? जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल परिणाम 2 आते हैं, हेड और टेल आते हैं। 2 को उछाला 4 आए, चारों की अनुकूल घटनाएं लिखी, ये 4 अनुकूल घटनाएं हैं इसकी। हेड 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 टेल टेल हेड हेड हेड। 3 को उछाला 8 परिणाम, और 8 परिणाम किस प्रकार प्राप्त हुए? हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड। ये 3 सिक्कों पर। ये तो रही सिक्के की बात। अब चलते हैं हम पासे की। पासे की ओर चलेंगे। एक पासे को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। पासा आपने लूडो खेला है, लूडो का जो गोटा होता है बड़ा बड़ा, सॉरी गोटा याद रखते हैं, उसे पासा बोलते हैं। और एक पासे को जब उछालते हैं, एक पासे पर कुल कितने परिणाम होते हैं? 6 होते हैं। और किस प्रकार होते हैं वो 6 परिणाम? तो ये 1 2 3 4 5 और 6।
ये एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम, पासे पर कुल अंक 6 होते हैं, इसलिए कुल परिणाम आपका 6 हुआ। दो पासों की बात करते हैं, दो पासों को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। दो पासे एक पे 6, तो दो पासों पर कितना 6 इंटू 6 36। और परिणाम किस प्रकार प्राप्त होंगे, सारणी बनाते हैं, सारणी बनेगी, अनुकूल घटनाएं हैं सारी की सारी। पहली बार उछाला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ये दो पासों को उछालने पर कुल परिणाम, एक पासे पर उछाला 6, हमने 6 की 6 अनुकूल लिख दी, घटनाएं लिख दी, 6 इस प्रकार से प्राप्त हुई, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसी प्रकार दो पासे आए, दो पासों को उछाला, तो प्रायिकता के साथ मैंने कहा था कोणा में चलती है कुल परिणाम की, तो 6 इंटू 6 36। तो 36 किस प्रकार हुए, इस सारणी है, ये दो पास